मैं हूं अरशद शरीफ और आज हम बात करने वाले हैं उन हकाइक की जिन्हें अक्सर आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे छुपी सच्चाई को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में हम सवाल भी उठाएंगे, जवाब भी तलाश करेंगे और उन मुद्दों पर रोशनी डालेंगे जो मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं। अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अगर आप असल कहानी जाना चाहते हैं, तो इस चैनल को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल बरकातहू। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और वक्त यह साबित कर चुका है कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद ही है, और वक्त यह भी साबित कर चुका है कि इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बिलावाज मुसल्लत करदा जंग 40 दिन होने को आए। 40 दिन होने को आए इस नंगी जारियत को, इस वहशत व बर्बरियत को, और 40 दिन ही हो गए ईरान की बेमिसाल बाकमाल और लाजवाल मजामत को। और अब आया है एक नया मोददा, एक तारीख साज मोददा। और वो मोददा क्या है, उस पर जाने से पहले चंद शेर सुन लीजिएगा। ये शेर आपने जहनों में रखने हैं और फिर वह सब कुछ सुनना है जो मैंने कहना है। फिर आपको मज़ा आएगा, बल्कि मज़ा दोबाला हो जाएगा आपका। शेर सुनिए। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। एक तरफ अमेरिका, इज़राइल, जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद बमबार तैयारे, जदीद असला, पूरी दुनिया, तमाम वसाइल। दूसरी तरफ एक अकेला ईरान, करबला में डटा खड़ा हुआ एक अकेला ईरान, तन्हा यजीदियत का मुकाबला करने वाला एक अकेला ईरान, साल हा साल से पाबंदियों में जकड़ा ईरान। सुनिए। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम ना ढोएंगे। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता। तुम भी टूट जाओगे। तजुर्बा हमारा है। अपनी रहनुमाई पर अब गरूर मत करना। आपसे बहुत आगे नक्शे पा हमारा है। इन शेरों को जहन में रखिए और सुनिए। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों की जंग बंदी पर रजामंद। अमेरिका के साथ ईरान के 10 नुकाती झंडे पर मुज़ाकराती अमल अब जुम्मे को इस्लामाबाद में शुरू होगा। सदर ट्रंप तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्तों के लिए मुअर कर रहे हैं। बशर्तिया, मतलब शर्त यह है कि ईरान आबनाए हुरमस को फरी, मुकम्मल और महफूज तरीके से खोल दे। ईरानी रद्द अमल भी आया। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के साथ अब 10 नुक्तियाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल इस्लामाबाद में जुम्मे को होगा। यह है वो तारीख साज मोड़, जब कौमें खड़ी हो जाए, जब कौमें एक हो जाए और जब कौमें यजीदियत के सारे हरबे नाकाम कर दे, तो फिर ऐसे तारीख साज मोड़ आते हैं। कैसे आया ये तारीख साज मोड़ और गुज़श्ता रात क्या 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 होता रहा, वह भी बताऊंगा। और वह 10 नुकात क्या हैं जिन पर अब बातचीत होगी, वो भी बताऊंगा। और क्या यह मुज़ाकराती अमल कामयाब होगा या कितने फ़ीसद चांसेस हैं इसकी कामयाबी के, ये भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले सुन लीजिए कि सूरत हाल यहाँ कैसे पहुंची, ताकि आपके जहनों में बैकग्राउंड आ जाए। ट्रंप साहब की धमकियाँ, ट्रंप साहब की गालियाँ, और फिर ट्रंप साहब का आया एक ट्वीट के अगर मुआहदा ना हुआ, अगर ईरान ने अपना हुरम ना खोली तो ईरान को तबाह कर देंगे। एक पूरी तहजीब आज रात ख़त्म कर देंगे। गुज़श्ता दिन सफ़र को शाम के करीब, बल्कि यह ट्रंप साहब का ट्वीट आया था, धमकी वाला ट्वीट, की पूरी तहजीब ख़त्म कर देंगे, ईरान ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये 5वीं डेडलाइन थी ट्रंप साहब की ईरान को। पहली डेडलाइन कौन सी थी? 21 मार्च को। अगर ईरान ने 48 घंटों में अपनाए हुमस न खोली तो सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू होकर तवानाई के सब पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। दूसरी डेडलाइन 2 दिन बाद 23 मार्च को दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छे और नतीजा खेज मुज़ाकरात हुए हैं और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को 5 दिनों के लिए मुअख्खर कर रहे हैं। तीसरी डेडलाइन 27 मार्च को ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर तवानाई प्लांट्स पर हमले को 10 दिनों के लिए मुलतवी कर रहे हैं। नई डेडलाइन 6 अप्रैल मुकर्रर हुई है। ट्रंप साहब ने यह कहा, और सब कुछ जो कुछ भी ट्रंप साहब कह रहे हैं ये डेडलाइनें दे रहे हैं। ये याद जहनों में रहे, याद रहे। ये वो ट्वीट्स के करते हैं। ट्वीट्स मतलब अपने एक्स अकाउंट पर, मतलब अपने जो उन्होंने अपना एक इलेदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उस पर वो बताते थे। अच्छा, और यहाँ सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने जज्बा खैर सगाली के तौर पर मुझे तोहफा दिया। 10 जहाज मेरे अब हुर्मत से गुजरने दी जिन पर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। लिहाजा मेरे 10 जहाज गुजरने दिए तो मैं भी इनको 10 दिन दे रहा हूं कि मुज़ाकरात कर लें, आपस खोल लें। और ये कौन कह रहा है? दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का ताकतवर तरीन सदर।
कह क्या रहा है कि ईरान ने मुझ पर मेहरबानी की, ईरान ने मेरे 10 जहाज गुजरने दिए, जज्बा खैर सगाली के तौर पर, और मैं भी उनको 10 दिन दे रहा हूं। आगे सुनिए। चौथी डेडलाइन ट्रंप ने कहा, ईरान के पास 48 घंटे रह गए हैं वरना जहन्नुम बर्पा कर देंगे। पांचवी डेडलाइन गालियों वाली ट्वीट आई सदर ट्रंप की, मंगल पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। मतलब मंगल को सारे पुल तबाह, सारे पावर प्लांट्स तबाह ईरान के। और अगली ट्वीट गुजस्ता शाम को क्या थी, 8 कुछ बजे मशरकी वक्त पर, मतलब उल्टी गिनती शुरू, जहन्नुम की गिनती शुरू। और फिर ट्वीट, एक पूरी तहजीब आज रात खत्म हो जाएगी जो कभी दोबारा वापस नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मगर ये शायद ऐसा हो जाए। और ईरान का रद्द अमल आया वही जो ईरान से तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप की डेडलाइन मुस्तरद ट्रंप, शरायत पर जंगबंदी मुस्तरद क़यामत हम भी बर्पा कर देंगे। और ईरानी सदर एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि बिजली घर और पुल दोबारा बन जाएंगे, मगर अमेरिका को सबक सिखाने का यह मौका दोबारा हमें कभी हासिल नहीं होगा। और सदर ईरानी सदर ने यह भी बताया कि 1 करोड़ 40 लाख ईरानी फौज में शामिल होकर लड़ने को तैयार हैं, और उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया है, और मैंने भी लिखवा दिया है। शहादत तो मुकद्दर वालों को मिलती है। और इसी मौके पर गुज़श्ता शाम ईरानी मजलिस शुरा के स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, ट्रंप के पास चंद घंटे हैं, सरेंडर कर दे, वरना इसके इत्तेहादियों को पत्थर के द्वार में पहुंचा देंगे। जो जुबान ट्रंप साहब ने ईरान के हवाले से इस्तेमाल की, वही बाकर कालिबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि तेरे पास चंद घंटे हैं, सरेंडर कर दो, वरना तेरे इत्तेहादियों को पत्थर के द्वार में पहुंचा देंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ ये हो रहा था, एक तरफ जंगी मैदान सजने वाला था, जंगी तैयारियां रूज पर थीं, दूसरी तरफ सालसी जंग बंदी की कोशिशें भी जारी थीं, और जाहिर है इन लम्हों में ईरान के साथ अकेला पाकिस्तान खड़ा हुआ था। सलामती काउंसिल में जब यह सालसी की कोशिशें हो रही थीं, तो सलामती काउंसिल में एक किरारदाद पेश हुई। गुजस्ता शाम 8:30 के करीब बाहरी करारदाद की आबनाए हुरमस ताकत के जरिए खुलवाई जाए। ये लफ्ज़ तब्दील करवाए गए। अपना हुरमस खुलवाने के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाए, और अगर आज कोई मुल्क अपना हुरमस बंद कर देगा तो दुनिया में जंगल का कानून आ जाएगा। करारदाद पास हुई। पाकिस्तान और कोलंबिया ने रायशुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया। रूस और चीन ने यह करारदाद वीटो कर दी, और यू अरब मुल्कों को जो ट्रंप के आगे सजदा रेज हैं, जो खौफ की जंजीर, डर की जंजीरें और मफादात की जंजीरें पहनकर झुके हुए हैं, उनको एक पहुंचा बड़ा झटका, उनको लगा एक बड़ा झटका। अच्छा, एक और तासुर सामने आया गुजस्ता शाम की, ये जो सऊदी अरब पर हमला हुआ है, क्या ये ईरान के अंदर से हमला हुआ? हालांकि ईरान ने इसको ओन किया, लेकिन यह तासुर बड़ा उभर कर सामने आया कि क्या इसमें इसराइल की साजिश तो नहीं थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। और फिर पाकिस्तान ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुज़ाकरात के अमल को सबोताज कर रहा है। फिर आगे क्या हुआ? जिंदा कौमें इस तरह होती हैं। लाखों ईरानी बाहर निकल आए। पता था कि आज सदर ट्रंप कयामत बर्पा करेंगे। पता था कि आज वो ईरान का सब कुछ तबाह कर देंगे। पता था कि अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादी, उनके तारे, उनके बम, सब कुछ तैयार है, कुछ भी हो सकता है। लाखों ईरानी बाहर निकले, और फिर ईरानी ना सिर्फ सड़कों पर आए, बल्कि उन पुलों पर जाकर बैठ गए जो पुल सदर ट्रंप और इसराइल, मतलब नेतन या मतलबाज के हलाकू, मतलबाज के चंगेज खान, मतलबाज के हिटलर तबाह करना चाहते थे। उन पुलों पर खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब जाकर बैठ गए, और पावर प्लांट्स पर जाकर बैठ गए। जंजीर बना ली। हाथ से हाथ पकड़कर कहा, जब बमबारी करनी है तो करो, हम भी यहीं शहीद होंगे। लाखों ईरानी सड़कों पर आ गए। पूरी दुनिया के मीडिया ने यह दिखाया और हैरान रह गए दुनिया के लोग कि ये कैसे लोग हैं। 40 दिनों की वैश्य बर्बरियत के बाद भी इतना हौसला कि पता है बम बरसने वाले हैं, लेकिन सारे आ गए कि जब हमारे पावर प्लांट्स तबाह होने ही हैं तो हम भी साथ शहीद हो जाएंगे। जब हमारे पुलों ने तबाह होने ही है तो हम क्यों जिंदा रहे। सब आकर बैठ गए। और फिर तराने गात गाती कौम ईरानी, मिल्ली नगमे गाती कौम ईरानी, कुरान पढ़ती ईरानी कौम, और उनके जो तमाम नोहा खान, मरसिया खान और उनके उल्मा, वो भी साथ थे। जंगी मैदान में अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे, और ईरान के हमले भी जारी रहे। ईरान के जवाबी वार भी जारी रहे। ये जो कुछ भी होता रहा, इसके दौरान वफ़े वफ़े से अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले होते रहे, और ईरान के जवाबी वार भी होते रहे। इसराइल के जूबी इलाके में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कुवैत के अंदर, कुवैत में हम कुवैत पर हमला, कतर पर हमला, सऊदी अरब पर हमला ईरान की तरफ से, और लबनान और ईरान पर अमेरिका और इसराइल की बमबारी, यह भी जारी रही। अच्छा, फिर आगे अचानक हौसियों का बयान आ गया कि कुछ हुआ तो हम बाबुल मुंदब भी बंद कर देंगे, और फिर ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का
रद्द अमल आ गया कि जंगी मुजरिमों का धमकियों और तबाहियों का शोर मचाना इनकी बुखलाहट की अलामत है। क़यामत बर्पा होगी तो हम भी क़यामत बर्पा कर देंगे, हम तैयार हैं। ये सब कुछ हुआ, लेकिन जैसा मैंने बताया, दूसरी तरफ मुज़ाकराती अमल और सालसी की कोशिशें और जंगबंदी की कोशिशें भी जारी रहीं। पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा था। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और हमारी सिविलियन हुकूमत इन कोशिशों में लगी हुई थी। और फिर फील्ड मार्शल साहब तकरीबन रात के पहले 2 हिस्से उन्होंने सबसे पहले बात की अमेरिकी नायब सदर से, जेडीएफ से, फिर बात की सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव वेटकफ से, फिर बात की सदर ट्रंप के दामाद जेरेड किश्नर से, फिर हमारा सिविलियन सेटअप हरकत में आया, फिर अमेरिका में बात हुई, फिर ईरान के अंदर बात हुई, अब्बास सराची साहब से, ईरानी सदर से, फिर दोनों तरफ बात की गई। फिर अमरीकी हुकाम ने सदर ट्रंप को ब्रीफ किया, और ये ब्रीफ कब किया? 2 घंटे पहले, गुजस्ता रात गए 3 बजे के करीब सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान कह रहा है कि जंगबंदी की जो डेडलाइन है इसमें तौसी की आए। सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई, और सदर ट्रंप को यह पता था, मालूम था कि अगर आज कयामत बर्पा भी कर देंगे तो जो डर नहीं रहे, जो खौफजदा नहीं हुए और जो बाहर बैठे हैं आपके बमों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उन पर क्या आप करेंगे? कितनी कयामत बर्पा करेंगे? 29 इस 40 दिनों में कयामत, कितनी कयामतें आप बर्पा कर चुके हैं? पिछले 4050 साल ईरान पर जो इसादी पाबंदियां हैं वो कितनी कीमतें बर्पा कर चुकी है? पिछले 12 रोज़ा जंग कितनी कीमतें बर्पा कर चुकी है? तो अब क्या करना है? सदर ट्रंप को समझाया गया, ब्रीफ दिया गया, और फिर सदर ट्रंप का रात 3:42 पर ट्वीट आया, और वो ट्वीट यही था कि पाकिस्तान की दरखास्त पर, मतलब आसिम मुनीर साहब की दरख्वास्त पर, शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त पर, वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्तों के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। शर्त यह है कि अब ना हुरमज़ खोल दी जाए। और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के अब तक 3 ट्वीट्स आ चुके हैं। पहला ट्वीट शहबाज शरीफ साहब का यह था कि मुज़ाकरात, जंगबंदी, दरमियानी रास्ता, यही सब कुछ है। जंग में कुछ कोई मसला हल नहीं हो पाता। फिर अमेरिका और ईरान ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से मैसेज कन्वे हुए कि शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करें और दरख्वास्त करें अमेरिका से और ईरान से कि जंग बंदी पर रजामंद हो जाओ, मुज़ाकरात के लिए आ जाओ। फिर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया अपने ईरानी भाइयों से खुलूस के साथ कि वो नेक नीति दिखाते हुए अबनाए हुर्मस आर्जी तौर पर 2 हफ्तों के लिए खोल दें। और फिर सदर ट्रंप के हवाले से ट्वीट किया और कहा कि दरख्वास्त की कि अमन सफारतकारी को मौका दें, डेडलाइन में 2 हफ्तों की तौसीह करें। सदर ट्रंप भी मान गए, ईरान भी मान गया, और 2 हफ्तों की तौसी हो गई। आज से अब नए हुर्मस खुल जाएगी। जो 4000 के करीब जहाज़ फंसे पड़े हैं वो निकल जाएंगे। तेल की कीमतें पहले ही नीचे आ चुकी है, तो वक्त तौर पर, आर्जी तौर पर खतरा टला, तबाही का, बर्बादी का। यह लेकिन जहनों में रहे, ये वक्त तौर पर है, ये आर्जी तौर पर है। जहनों में रहे कि ट्रंप और नेतन्याहू मोरा है इनके पीछे, यहूदी लाभी है अपनी मुकद्दस किताबें खोलकर एक वो जंग लड़ेच रही है, एक अपनी मजहबी जंग लड़ेच रही है, अपनी बका की जंग लड़ेच रही है। और जहनों में रहे एजेंडा ग्रेटर इसराइल का है, जहनों में रहे एजेंडा ईरान के तेल और गैस पर कब्जे का है, जहनों में रहे एजेंडा मस्जिद अक्सा का है। तो लिहाजा वक्त तौर पर खतरा टला, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने दोनों फरीकैन का शुक्रिया अदा किया और खैर मुकद्दम किया। और अब जुमे 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में अम की वफ्द भी आएगा। नायब सदर, उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी नायब सदर आए। स्टीव वेटकोफ तो ज़रूर आएंगे, जो खुसूसी एलची है सदर ट्रंप के इन मामलों पर इस खत्े के लिए। और ईरान के अब्बास राची की आमद है, सदर भी हो सकता है। ईरान के आए बाकी भी उनका वफ़ आ सकता है। तो जुम्मे को अब मुज़ाकरात होंगे। ईरान के 10 नुकात वो क्या है जिन पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। इराक, लबनान, पहला जो नका नुक्ता है, या पहली पहली शर्त है, या पहला जो इस 10 नुकात का पहला नंबर 1 पे जो आइटम है, इराक, लबनान, यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए। ईरान कह रहा है ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा किया जाए, और बगैर किसी वक्त की हद के 30 दिनों के लिए जंग बंदी, 5 दिनों के लिए जंग बंदी, ये नहीं, मुस्तकिल जंग बंदी। पूरे खत्े में तमाम तनाज़ात का इत्ताम, जितने जगधे हैं उन जगधों को ख़त्म किया जाए। अपना हुर्मस को दोबारा खोल देंगे। अपना हुर्मज़ में महफूज और आज़ादाना बाहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का क़याम होगा। ईरान की तामीर, नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी की जाए। ईरान पर तय तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा हो।
अमेरिका के पास जो मुज़म ईरानी असासे और फंड्स है वह फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाए। ईरान की तरफ से जोरी हथियार हासिल न करने की हम मुकम्मल यकीन दहानी कराई जाएगी और मुंदरजा बाला शराइत की मंजूरी के बाद तमाम मुहाज़ों पर फौरी जंगबंदी हो। ये वो 10 नुकात है जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखे और जिन पर अब मुज़ाकरात होंगे। अब क्या ये मुज़ाकरात हो पाएंगे? मुनी नियाज़ी साहब का वो मशहूर ज़माना, वो नज़्म है उसके, वो शेर है ना कुछ, उन भी रावा ओखिया सन कुछ गल विच गम तौक भी सी कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन कुछ सुमरण शौक भी सी, और वो है ना ओखिया रावा लंबे। पड़े इश्क दे लंबा पड़ा है, लंबा सफ़र है, बहुत कुछ होना बाकी है, और बड़ा थोड़ा सा मार्जिन जन है इन मुज़ाकरात की कामयाबी का। क्यों? एतमाद का फ़क्कान अमेरिका, इसराइल और ईरान और अरब मुल्क 4 फ़रीक है। चारों में एतमाद का फुकदान है। एक दूसरे पर कोई भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। नफ़रतें तक़सीम जितना कुछ हो चुका है, वो नफ़रतें मौजूद है। नीचे कौम में, ऊपर लीडरशिप में एक दूसरे के खिलाफ और तक़सीम है, एक दूसरे के खिलाफ डटे हुए हैं। तीसरी बार बैठ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और पहली दोनों मर्तबा अमेरिका मुज़ाकरात छोड़कर जब मुज़ाकरात कामयाबी के करीब थे, ईरान पर हमलावर हुआ तो ईरान को यह पता है, लिहाजा इसलिए भी कम चांसेस हैं कि अमेरिका का क्या पता फिर मुज़ाकरात से निकल जाए और हमलावर हो जाए। दोनों फ़रीक़ैन की डिमांड्स, शर्तें, मशर मगरब की कोई एक मशरक़ में खड़ा है, दूसरा मगरब में, मतलब बहुत सख्त शर्तें हैं दोनों की एक दूसरे के बारे में, इसीलिए बहुत कम मार्जिन लगता है और फिर फ़रीक इस मुज़ाकराती अमल में फ़रीक ज़्यादा है। नॉर्मली तो ये होता है कि जब मुज़ाकरात होते हैं तो 2 फ़रीक होते हैं, आमने-सामने बैठ जाते हैं, मामलात हल कर लेते हैं। इसमें अमेरिका एक फ़रीक, इज़राइल दूसरा फ़रीक, अरब मुल्क तीसरा फ़रीक, ईरान चौथा फ़रीक। और फिर इस खित्ते में लबनान में जो जंगबंदी की बात हो रही है, यमन में जो हो रही है, जो गजा में हो रही है, ये सारे फ़रीक है तो फ़रीक ज़्यादा है, इसलिए भी कम चांसेस है। सबको फ़तह का टैग चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि मुआहदे पर दस्तखत करते हुए लगे कि वो हार चुका है। ट्रंप को भी एक चाहिए मिड टर्म इलेक्शन के लिए, अपनी कौम के लिए, कि देखो मैंने क्या तीर मारे हैं। हालांकि ट्रंप साहब हार चुके हैं। यह जंग अब तक इजराइल को भी, नेतन्याहू को भी इजराइल में कोई सौदा बेचने के लिए चाहिए, और ईरान भी नहीं चाहेगा कि इतनी तबाही करवाने के बाद अब एक किसी ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए जाए जो सरेंडर के मुतरादिफ हो, तो लिहाजा इसलिए भी कम चांसेस है। ईरानी बहुत गुस्से में है, अरब मुल्क बहुत गुस्से में है, और ट्रंप और नेतन्याहू का मिजाज आपको पता है। पल में, तोला पल में माशा ईरानियों का गुस्सा समझ में आता है। कितनी तबाही होती किस लिए, कोई जवाज़ नहीं था इस जंग का। अरबों का गुस्सा भी इस जहन में आता है कि सब कुछ ही तबाह हो गया। मशत, टूरिज्म, फ़ज़ा, फ़ज़ाई कंपनियां, हवाई कंपनियां, इन्वेस्टमेंट अमेरिका को हमने दिया हुआ था ठेका कि आप हमारी हिफाजत करें। वह तो हम पर मिसाइल बरसते रहे, ड्रोन्स आते रहे। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा तमाशा देखता रहा। वो भी गुस्से में है, और सदर ट्रंप और नेतन्याह, उनका तो पता ही नहीं गुस्सा कब और प्यार कब लेफ्ट की साइड पे, कब राइट की साइड पे, कब खबी दिखाकर सच्ची मारते हैं। यहूदी लाबी ट्रंप और नेतन्याहू का बेतबारापन, और यहूदी लाबी जो पीछे ट्रंप और नेतन्याहू को चला रही है। क्या वो चाहेगी जंगबंदी हो जाए? ग्रेटर इसराइल का एजेंडा, मस्जिद अक्सा का एजेंडा, तेल और गैस ईरान पर कब्जे का एजेंडा। लिहाजा यह एजेंडे ख़त्म नहीं होते। कहीं यह भी चाल तो नहीं है ट्रंप और नेतन, या थोड़ा सा टाइम लेने के लिए, अब हुर्मस खुलवाने के लिए, जहाज़ जो रुके हुए हैं वो गुजरवाने के लिए, तेल को वक्त तौर पर कंट्रोल करने के लिए, नई हिकमत अमली बनाने के लिए, तो ये भी जहनों में रहे। बहुत कम चांसेस हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के, बहुत कम चांसेस हैं मुज़ाकरात के बाद मुआहदे के, बहुत कम चांसेस हैं मुआहदे के बाद इस बात के अमेरिका और इसराइल मुआहदे के खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। सदर ट्रंप और नेतन्याहू दोबारा हमला नहीं करेंगे ईरान पर। लेकिन यह तो अगली बातें हैं। जो अहम बात है कि ईरान ने बाइज्जत रास्ता चुना, और ईरान की शर्तों पर अमेरिका बैठ रहा है। ईरान के साथ बराबरी का रास्ता, बराबरी की सतह पर ईरान और अमेरिका बैठ रहे हैं। अमेरिका कभी किसी के साथ बराबरी की सतह पर नहीं बैठा। अमेरिका ऊपर एक सुपर पावर है। अफगानिस्तान देख लें, वियतनाम देख लें, हर जगह शिकस्त हुई एंड पे, हर जगह से निकले, लेकिन बराबरी की सतह पे नहीं। रूस और चीन को सदर ट्रंप घास नहीं डालते। वेनेजुएला का तो उन्होंने दस्ते भेजे और सदर और उनकी बेगम को उठाकर ले आए, और वेनेजुएला खत्म अकवादा बेकार इदारा है। ग्रीनलैंड मुझे दे दो, कनाडा मेरा सूबा बन जाए, क्यूबा पर तो मैं खुद हुक्मरानी करूंगा। वेनेजुएला जाऊंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा दूसरी टर्म के बाद, क्योंकि मैं वहां बहुत मकबूल हूं, दुनिया मेरे आगे है, मैं सारी दुनिया का सदर हूं। वो ट्रंप ईरान के साथ बराबरी की सतह पर बैठ रहा है। ईरान की शर्तों के साथ एक मुज़ाकरात टेबल पर बाइज्जत रास्ता ईरान के लिए।
ईरान फतह के साथ बैठ रहा है। 29-40 दिनों के बाद भी ना रिजीम चेंज हुआ है ईरान में, ना ईरान ने सरेंडर किया है, ना ईरान में बगावत हुई है। ईरान ने अपनी जंग को ख़त्े की जंग बना दिया, दुनिया की जंग बना दी। अब ना हुर्मस बंद कर दी और फिर तेल और गैस को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसे पहुँचाना चाहिए था। और फिर ईरान की लाजवाल, बाकमाल और बेमिसाल मजामत आज भी मौजूद है और यह ज़हनों में रहे। गौर से सुनिएगा, ईरान बामुकाबला अमेरिका और इज़राइल, ईरान बामुकाबला पूरी दुनिया के वसाए इमरान, ईरान बामुकाबला पूरी दुनिया के वसाइल ईरान। इन 29-40 दिनों में ईरानी मजामत और इस सब को देखकर लग रहा है कि ताकत को शिकस्त दी सब्र ने, फिरौनियत को हराया हिम्मत ने, टेक्नोलॉजी का मुकाबला किया हिकमत ने, हर जख्म सहा हौसले से, हर जख्म के बदले बड़ा जख्म दिया शान से, खौफ और डर की जंजीरें तोड़ दी। और याद रखें, अमेरिका का जवाल शुरू हो चुका है, सुपर पावर का जवाल शुरू हो चुका है। आगे चलकर नई सुपर पावर अब आएगी, अमेरिका का दी एंड होने वाला है। वक्त कितना लगता है ये वक्त बताएगा, लेकिन द एंड की तरफ बात जारी है। और आखिर पर फिर वही शेर सुन लीजिए, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है, आपकी गुलामी का बोझ हम ना ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, तुम भी टूट जाओगे, हौस तजुर्बा हमारा है। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्शे पा हमारा है। और इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार कमाल का रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।